रहे और कुछ फैमिली इश्यूज रहे जिसके चलते मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी ब्रेकेज आए। सब मेंस लिखा होगा, मेरा नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, तो उसको आप किस नजरिए से देखते अपनी प्रिपरेशन पीवाईक्यू बेस्ड रखी थी। हैं? पहले कहीं ना कहीं मैं बहुत सोर्सेज फॉलो किया करती थी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है और हमारे सामने है अनुराधा सिंह मैम, जिनका एसीसीटी की पोस्ट पे 159 रैंक पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर 150 रैंक पे। अच्छा, 150 रैंक पे हुआ है। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप इनको सबसे पहले तो आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही उसको बताएं। सर मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। सर मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। अच्छा, आपने कब यूपीपीसीएस की तैयारी करना शुरू किया? पीसीएस की और यूपीएससी की सर मैंने साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। बट कुछ सेटबैक्स रहे और कुछ फैमिली इश्यूज रहे जिसके चलते मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी ब्रेकेज आए। उसके बाद शादी के बाद मैंने 2023 में अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली फिर से शुरू करी। शुरू कर दिया आपने। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, ये यूपीपीसीएस में मुख्य परीक्षा को लेकर के? जी सर मेरा 4th अटेम्प्ट था ये। अच्छा, फोर्थ अटेम्प्ट जी था। मैम, हमारे जो व्यूअर्स इनको आप अपनी कैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी की? क्या आपकी शादी भी हो गई? शादी से पहले ही आप तैयारी कर रहे थे? यस सर तैयारी मैंने शुरू कर दी हम्म। थी बट जैसा मैंने बताया कुछ ब्रेकेजेस रहे हाँ। उसके बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन अपनी शादी के तो बाद शुरू। शादी होने के बाद पढ़ाई पे कोई प्रभाव पड़ा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही? क्योंकि बहुत से लोग हमसे कहते रहते हैं, सर अब तो शादी हो गई, अब पढ़ी समय नहीं मिलता है, क्या कैसे? तो क्या सपोर्ट रहा, क्या कैसे रहा जो इसको बताइए? सर डेफिनेटली चेंजेस तो आते ही हैं शादी के बाद, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। बट अगर आपकी फैमिली का और पर्टिकुलरली आपके हस्बैंड का अगर सपोर्ट है तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आने दी गई अच्छा, सर। मतलब आदमी चाहे तो कर सकता है फैमिली में भी, हाँ? कर सकता है बट सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट होना जी, चाहिए। पार्टनर का स्पेशली सपोर्ट होना चाहिए। जी, जी मैम। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रीलिम्स की क्या रणनीति थी? मतलब कैसे आप तैयारी लेके चले थे? सर प्रीलिम्स की हो या मेंस की जी। हो मैंने अपनी प्रिपरेशन पीवाईक्यू बेस्ड रखी थी। हुँ, पहले कहीं ना कहीं मैं बहुत सोर्सेज फॉलो किया करती थी तो मुझे लगता है एक मेरे फेवर में वो काम नहीं हुँ, किया। हुँ, देन आई फुल फ्लेजेडली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन पीवाईक्यू बेस्ड। हुँ। सो आई थिंक दैट गेव मी द रिजल्ट। अच्छा। मैम, कुछ सोर्सेस वगैरह भी बताएँ ना आपको? सोर्सेज सर बेसिक एनसीईआरटीज़ करी थी, वो काफ़ी पहले करी थी। हुँ, और उसके बाद बेसिक बुक्स करी थी जैसे हुँ। पॉलिटी के लिए जी, लक्ष्मीकांत है जो जी। सब करते हैं, स्पेक्ट्रम हो गई और जियोग्राफी के लिए हुँ, एनसीईआरटीज़ हो गई 11th-12th की। हुँ, और इन्वायरमेंट के लिए ऐसा सच नहीं किया था कुछ, पीसीएस के लिए घटना चक्र फॉलो हुँ, की थी। घटना चक्र इनफैक्ट हमने सबकी की है इस हुँ। बार। तो घटना चक्र से मुझे लगा है इस पर मेरा रिजल्ट बेटर रहा है। अच्छा, करंट के लिए भी? करंट के लिए न्यूज़पेपर मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ सिंस माय प्रिपरेशन। हुँ, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ती हूँ। उसके बाद आई दृष्टि करके एक बुक हुँ, आती है हुँ, 15 डेज पहले, हुँ। वो मैं करती थी तो सफिशिएंट रहता था सब। अच्छा, ये प्रीलिम्स के लिए, अच्छा, मुख्य परीक्षा के लिए क्या-क्या सोर्सेस आप फॉलो करते हो और क्या सजेशन दोगे हमारे व्यूअर्स के लिए भी? सर मेंस भी मैंने जैसे बताया पीवाईक्यू बेस्ड ही रखा हुँ, हुँ, और मैं बहुत भटकी नहीं इस बार अपनी प्रिपरेशन में। और घटना चक्र को ही मैंने बेस रखा मेंस में भी। हुँ, और जो भी सोर्सेज रहते थे मैं उससे ऐड ऑन कर लेती थी, चाहे हुँ, वो गूगल हो या मेक आईएएस के नोट्स हुए हुँ, या पीडब्ल्यू के नोट्स हुए, या कुछ मुझे अगर क्वेश्चन में कमी लग रही है कि अभी जस्टिस नहीं हो पा रही है डेटा फैक्ट के साथ, तो मैं खुद से सर्च करके भी उसी में उसको ऐड कर लिया करती थी। जी। और घटना चक्र को अंडरलाइन कर लेती थी तो वहीं पे क्वेश्चन आई थिंक तैयार हो जाता तो था। मेंस के लिए कितने साल के पीवाईक्यूज़ वगैरह आप देखते थे? सर आई थिंक मैंने 2011 से किए हैं। अच्छा, जी 11 11 से। से रखे। अब मैम, इन सभी समय के दरमियान में अंतिम रूप से चयनित होने के बीच में आपको कहीं कोई ऐसी समय भी आए थे स्थिति की लगा हो कि यार कठिन समय चल रहा है, इस समय पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा कुछ रहा? सर आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स की जर्नी चैलेंजिंग रहती है, मेरी मुझे लगता है पर्टिकुलरली चैलेंजिंग रही। हुँ, क्योंकि जो मोटिवेशन मेरा जिस टाइम जो मोटिवेशन रहता था वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता था। जैसे मेरे पिताजी हैं, हुँ। वो हादसा हुआ था अच्छा। उनके साथ, एक छत से गिर गए थे। जी, जी। उनका मेमोरी लॉस हुआ हुँ, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई मेरी जी। प्रिपरेशन। फिर दादाजी सारी चीज़ें देखते थे, हमारी पढ़ाई लिखाई वगैरह। फिर उनकी डेथ हुई तो बहुत वो मेरे लिए एक बहुत मेजर सेटबैक था। फिर हमारे अंकल थे, चाचा जी, वो देखते थे, उनकी भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मुझे लगता है एक बहुत 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 चैलेंजिंग मेरे लिए रहा, जिसके लिए मैं करना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं वो दूर होते चले गए। हुँ।
हाँ मिल गए। सब मैम जैसे हमारे जो व्यूअर्स, आपने सेल्फ स्टडी करी है? यस सर सेल्फ स्टडी मतलब कोचिंग वगैरह? कोचिंग मैंने की थी अच्छा 17 में ही बाजीराम एंड रवि से की थी। अच्छा। आपको क्या लगता है कोचिंग करने के बाद भी कि बच्चों को कोचिंग करना जरूरी है, कि सेल्फ स्टडी से, सिलेबस से भी चीजें कर सकते हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? सर सेल्फ स्टडी से मुझे लगता है मेजर एस्पिरेंट्स मेजर नंबर परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स आर क्लियरिंग द एग्जाम विद देयर सेल्फ स्टडी ओनली। बट आई पर्सनली फील कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे लगता है मुझे हेल्प की थी कोचिंग ने इन टर्म्स ऑफ सीइंग व्हाट इज द सिलेबस, हाउ डू वी प्रिपेयर इट। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स थे, तो आई थिंक एक हेल्प तो मिलती है, बट आप डेफिनेटली खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने खुद ही अपनी प्रिपरेशन करी। अच्छा, आपका माध्यम कौन सा रहा मेंस में? इंग्लिश मीडियम। कुछ मेंस लिखने के लिए कुछ अगर रणनीति आप बताएं कि मेंस के पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए? लोगों के अंदर में बड़ा भ्रम है कि मैंने कैसा मेंस लिखा होगा, मेरा नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? सर मेंस की मैंने बहुत प्रीलिम्स के बाद आने के बाद मैंने बहुत रिगरसली अपनी प्रिपरेशन करी थी। जितने भी मेंस के क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने बताया आपको, उसको मैंने प्रॉपरली अपनी राइटिंग में लिख लिख के और उसके पॉइंटर्स नोट डाउन किए थे। जैसे फूड सिक्योरिटी पे है कोई क्वेश्चन, तो मैं उस वहीं पे ही उसका हाफ पेजर नोट बनाती थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हो गया, या पीडीएस के जो प्रोविजंस हो गए, या SDG 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ज़ीरो हंगर के लिए काम करता है। तो जो भी उसके पॉइंटर्स हो गए मैं वो लिख लिया करती थी, और उसको मैं उसी को रिवाइज किया करती थी। कभी भी मैंने उसके जो एक्सप्लेनेटरी जो लाइंस होती हैं वो नहीं लिखी, तो वो मेरे सेल्फ से हो जाता था। आई थिंक आई वाज केपेबल इनफ। फ्लो चार्ट और डायग्राम वगैरह भी आप पेपर में करते थे? यस सर, GS 3 में मैंने काफ़ी फ्लो चार्ट्स बनाए थे, और GS 1 में मैप्स मैंने काफ़ी बनाए थे, और GS 5 6 में मुझे लगता है मैंने एक्सटेंसिवली यूपी के मैप्स बनाए थे। जो भी पूछा गया था क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से मैप का, डेटा का, एग्जाम्पल्स का, फ्लो चार्ट्स का बहुत मुझे लगता है मेजर रोल एक रहता है सर। मैम हम लोग का चैनल कितना हेल्पफुल आप समझते हो, या देखते थे आप कभी? सर डेफिनेटली, मैं आपका हो गया, विपांशु सर का हो गया, और भी जो आप लोग बनाते हैं, जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी, मैं डेफिनेटली एक कोई तो आपकी वीडियो ऑन करती थी, तो उससे लगता था कि नहीं अब पढ़ो, चलो चैनलाइज हो जाओ, इधर उधर मत भटको। और फिर एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर आपका चैनल बहुत हेल्प किया मुझे। अब पेपर 5th और 6th के सोर्सेज आपने क्या रखे? सर मैंने एक घटना चक्र की डिस्क्रिप्टिव बुक्स आती हैं वो की थी, और उसमें वो उन्होंने सिलेबस के पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और उसके क्वेश्चंस भी दिए हैं साथ में। और इसके अलावा जो 2023 का एक पेपर था PYQs, वो सॉल्व किए थे, और उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे एक्सप्रेस वे के क्वेश्चन, मुझे अभी फिलहाल वही याद आ रहा है एग्जाम्पल, तो एक एक्सप्रेस वे पे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने जितने भी बाकी यूपी के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वेज हैं उसके नोट्स बना लिए थे, तो इसी तरीके से आसान हो गया। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती समय हम लोग के चैनल के लिए दिया है, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।